नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। महाराजगंज जनपद के किसान नेता ने आज दिन शुक्रवार पुलिस कप्तान सोमेंद्र मीना से मिलकर बृजमनगंज थाने पर तैनात दरोगा अमित राय की शिकायत लड़की से अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत युवा जिला संरक्षक बृजमनगंज निवासी शशि भूषण अग्रहरी पर फर्जी मुकदमा लिखने व एक तरफा कार्रवाई करने के संबंध में की शिकायत। बता दें कि पूरा मामला बीते 21 तारीख दिन सोमवार की है, जहां एक घर के मकान में ताले पर ताला लगाने व अवैध कब्जा को लेकर जब पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की थी तो उल्टा दरोगा ने ही उसे होटल में रहने की बात कही, जिसको लेकर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी शशि भूषण और उनके समर्थकों के साथ कहासुनी हुई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को पाबंद किया। अगर पीड़ित की माने तो फर्जी तरीके से कार्रवाई करते हुए फर्जी मुकदमा उसी दिन 11:45 पर लिख दिया गया, जिससे आहत होकर किसान नेता ने पीड़ित व उसकी मां ने एसपी महाराजगंज से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। बने रहे हमारे साथ संदीप गुप्ता, महाराजगंज से। क्या नाम है आपका है और किन समस्याओं को लेकर एसपी साहब से मुलाकात की है? मेरा नाम नीति जायसवाल है। हम घर पे ताला दोबारा लगने की वजह से एसपी साहब से मुलाकात की। आपके साथ क्या बदता हुई थी? हमारे साथ हम दरोगा से मदद मांगने के लिए गए थे ताला खुलवाने के लिए, तो वो बोले कि चलो हम तुमको होटल पे रूम दिलवा दें। क्या नाम है दरोगा का? अमित राय। कब की घटना है और कब आपसे बोले? ये रविवार की घटना है। आपने पुलिस की सहायता किस माध्यम से लिया था? 1076 से लिया था। 77 आपने कॉल किया था, फिर पुलिस आई थी। हाँ। तो आपके साथ हुई अभद्रता को लेकर एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कहा कि हम कोशिश करेंगे कि नहीं, अजी वो जांच करवाएंगे। मैं जगराम चौधरी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश संगठन मंत्री। ये मामला बृजमनगंज का है। एक लड़की है जो अपने घर में रह रही थी, ताला लगा के घर में कहीं चली गई और वहां से आई तो देख रही ऊपर भी एक ताला लगा है। उसको खुलवाने के लिए पुलिस से मदद लेना चाहिए, लेकिन पुलिस आकर के उसकी मदद न करके हमारे चंद्रभूषण अग्रहरी जी हैं, ये गए उसकी मदद के लिए पुलिस से बात करने, इनको मारपीट करके बंद कर दिए, इनके ऊपर केस लिख दिए। और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आज सारे किसान यूनियन के लोग मिल करके आए हैं एसपी साहब से बात करने। एसपी साहब से बात हुई है, वो जांच प्रक्रिया को लेकर हैं। एसपी साहब बोले हैं कि मैं एडिशनल साहब से जांच करवाऊंगा, इसके बाद कोई काम करूंगा। पीड़िता को दरोगा जी कहे, वो मदद लेने गई, दरोगा जी कहे चलो तुमको होटल में कमरा दिलवा दें, और वो घर में अपने रह रही है तो उसका घर छोड़ करके होटल में जाएगी वो, जबकि बृजमनगंज में कोई होटल भी नहीं है। अच्छा, हाँ। घटना कब की आपकी? घटना 21 तारीख की। इसी 21 को? इसी 21 को। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, और जबकि उसका मुकदमा न्यायालय में है और न्यायालय से उसको स्टे मिला हुआ है। अच्छा, पहले से कोई मुकदमा चला था क्या? हाँ, पहले से उसके विरोधी जो है मुकदमा किए थे और वो उस मुकदमा पे इसको स्टे मिला हुआ है। तो ताला कौन जड़ा था? ताला इसके पड़ीदार हैं, वो जड़े थे। आप आ जाओ। मेरा नाम शशिभूषण अग्रहरी है, मैं बृजमनगंज का निवासी हूँ। जी, क्या मामला है? बृजमनगंज में जो है एक बहुत पुराना मामला है, जिसमें लगभग 30 सालों से एक महिला एक परिवार की जो है बुजुर्ग व्यक्ति की जो है सेवा जतन करती चली आ रही थी। अचानक उनकी मृत्यु होने के बाद जो है उसके परिवार जो है इनके उस मकान पे कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इस मामले को 2022 में भी उठाया गया था, तो उस समय जो है थाने की IGRS रिपोर्ट लगाई गई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि यह परिवार 20-22 सालों से 25 सालों से उस मकान में रह रहा है, और उनकी मृत्यु के पश्चात भी 2.5-3 सालों से ये परिवार उसी मकान में रहते हुए ये बच्ची बृजमनगंज कस्बे में पढ़ाई लिखाई करती चली आ रही है। बीच में जो है 21 तारीख के पहले 10 दिन के लिए कहीं चली गई थी, अपने परिवार में जो है शादी ब्याह थी, तो उसमें जब लौट करके वापस आ रही है तो देख रही है कि हमारे ताले जो ताला बंद करके गई थी, उस ताले के ऊपर एक नया ताला बंद हुआ है। तब उसने 1076 पे जब मदद मांगने की कोशिश की, 1076 पे मदद मांगी, तो पुलिस के द्वारा थाने बुलाया गया और दरोगा के द्वारा जब ये कहा कि जो है आप ताला खुलवा दीजिए, जो ऊपर से ताला बंद है, तो दरोगा ने कहा कि हम ताला नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये लड़की के पूछने पर कि हम रात हो गई है, हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको होटल में रूम दिला दें। इसी बात को लेकर के जब हमारी थोड़ी बहुत बहस हुई दरोगा साहब से, तो उन्होंने जो है मेरे खिलाफ अनावश्यक रूप से फर्जी तरीके से 107-16 की कार्रवाई करते हुए थाने की कस्टडी में मारे पीटे
और उसके बाद अब रात में जो है हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख करके जो है और धमकी दे रहे हैं कि तुम अगर इनका साथ नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ इससे भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देंगे। और साथ ही साथ एक दिन पहले इस पीड़ित परिवार के पास दरोगा और इनके पटीदार, अमित्रा दरोगा और इनके पटीदार लोग आए थे और इन लोगों को धमकी भी दिए कि अगर तुम मकान छोड़ करके नहीं चली जाओगी तो हम तुम्हारे भी खिलाफ मुकदमा लिख करके तुम लोगों को जेल भेज देंगे। एक दंड के लिए डबल सजा कैसे हो सकती है? कैसे आपके ऊपर मुकदमा 154/16 की भी कार्रवाई हुई और कैसे फिर मुकदमा लिख दिया गया? मुकदमा फर्जी तरीके से लिखा गया है क्योंकि 107/16 की कार्रवाई के बाद जब हम लोगों ने मेडिको लीगल कराने गए तो विपक्षी के शरीर पे कोई इंजरी के निशान नहीं थे। ये अस्पताल के डॉक्टर जो है मेडिको लीगल में लिखे हुए हैं। उसके बाद भी रात में जो है फर्जी मुकदमा लिख करके दूसरे दिन मेडिको लीगल करा करके उनके ऊपर जो है और चोट के निशान दिखाए रहा है। तो ये सरासर फर्जी है और जनप्रतिनिधियों को सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है भ्रष्टाचार पुलिसकर्मियों के खिलाफ, उस पर जो है इनको ये दमन की नीति है कि सच्चाई की आवाज को दबा दिया जाए। आप मुलाकात की एसपी साहब से क्या बोल रहे हैं? एसपी साहब से मैंने मुलाकात किया है तो कह रहे हैं ठीक है, मैं एडिशनल साहब से इसकी जांच करा करके और जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस विभाग भी इसमें दोषी होता है तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और जो दरोगा इस लड़की को गलत तरीके से बयान किए कि होटल में रूम दिला दे रहे हैं और हमारे साथ जो उन्होंने अभद्रता की और मारपीट किया, उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।